नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिया कुसर। सभी नाज़रीन को मेरा खलूस भरा आदाब। बढ़ते हैं आज के मौज़ूआत की जानिब और आज की क्या क्या खबरें हैं आपको सुनवाते हैं। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और म्यूनिसिपल कौंसिल पुंछ की जानिब से आज चिल्ड्रन पार्क पुरानी पुंछ में पौधे लगाने की मुहिम मुनक्कद की गई। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुंछ पंकज मंगोत्रा मेहमान खसूसी थे। उनके हमरा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के डिप्टी डायरेक्टर रंजीव शर्मा, ACR मोहम्मद सैयद, म्यूनिसिपल कौंसिल पुंछ के CEO खलील अहमद बांडे और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के AD मौसूद अहमद चौधरी भी मौजूद थे। काबिल जिक्र बात यह रही कि सहाफी बरादरी के अरकान ने भी एक एक पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया, जिसे शुरका ने बहुत हद से सराहा। ये प्रोग्राम सेवा परू के तहत मुनक्कद किया गया। पौधे लगाने की इस मुहिम के दौरान आफिसरान ने माहौलियाती तहफ्फुज़ और शजरकारी को फरोग देने पर जोर दिया और आवाम से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुहिम का हिस्सा बने। आपको ज्ञात होगा कि आजकल जो है ये सेवा पर्व चल रहा है, जो 17 सितंबर से शुरू होकर गांधी जी के बर्थडे 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ सरकार द्वारा की जा रही हैं, आउटरीच प्रोग्राम किए जा रहे हैं। जो हमारे मतलब पिछड़े वर्ग हैं, जो हमारे डिसेबल्ड हैं लोग, उनके लिए स्पेशल ड्राइव, स्पेशल आउटरीच एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। साथ ही साथ क्लीनलीनेस ड्राइव्स की जा रही हैं और प्लांटेशन ड्राइव्स की जा रही हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में आज सोशल फॉरेस्ट्री पुंछ और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स पुंछ और म्यूनिसिपल काउंसिल पुंछ की तरफ से एक प्लांटेशन ड्राइव की गई चिल्ड्रन पार्क पुंछ में। तो उसमें मैंने भी हिस्सा लिया और ये मुझे लगता है हम सबका फ़र्ज़ है कि वी शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस, बिकॉज ये जन प्रोग्राम है, इट इज़ नॉट ऑफिशियल प्रोग्राम। तो लोगों को भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए और जो भी मतलब प्लांटेशन के लिए मटेरियल चाहिए होगा तो हमारी जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और ये सोशल फॉरेस्ट्री इसको प्रोवाइड करेंगे। एनी पर्सन जिसको भी कुछ हो तो उनको अप्रोच कर सकता है ड्यूरिंग दिस ये जो हमारा सेवा पर्व चल रहा है। थैंक यू। कॉर्पोरेशन पुंछ और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने ये प्रोग्राम रखा है। ये सेवा पर्व का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमने प्लांटेशन की है और बाकी जगह हमारे लोग आज स्कूलों में, हेल्थ इंस्टीट्यूट वगैरह सारी जगह हमारे लोग प्लांटेशन कर रहे हैं। और सफाई का अभियान भी हमने शुरू किया हुआ है, ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। ये उसी का एक हिस्सा है जिसमें आज हमने मिलकर प्लांटेशन ड्राइव की है, जिसमें DD साहब भी आए हैं और म्यूनसिपल के लोग भी, हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब भी आए हैं और बाकी हमारे जवान भी आए और आप मीडिया के लोग भी हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग भी यहाँ आए, आप भी 1-2 प्लांट लगाओगे यहाँ, तो ये सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है। आगे भी हम हर जगह इसकी प्लांटेशन ड्राइव करते रहेंगे। थैंक यू। पर्व के दौरान आज हमने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मिलके म्यूनिसिपल काउंसिल पुंछ ने चिल्ड्रन पार्क में हमने यहाँ प्लांटेशन ड्राइव किया है, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पंकज मंगोत्रा साहब भी आए थे। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ मौजूद रहे जब हमने यहाँ इस पार्क में हमने ये किया है। और ये सारा सेवा पर्व के दौरान चल रहा है, जो हमारा 17 सितंबर से जो हमारा शुरू हुआ था काम और 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। प्लांटेशन ड्राइव एक पार्ट है, आउटरीच प्रोग्राम है। जिस तरह मैंने बताया था कि MC के दौरान हमने इससे पहले जहां हमने कल 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम किया, अंगीकार किया, उसके साथ हमने कम्युनिटी लंच भी किया। तो ये डिफरेंट प्रोग्राम है जो 2 तारीख तक चलेंगे। उसी की एक कड़ी है कि जो आज हमने यहाँ पे एक मास प्लांटेशन ड्राइव किया, जिसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मिलकर हमने ये काम किया है। खुशी की बात यह है कि मीडिया कलीग्स भी हमारे साथ रहे, जिन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैं इस पूरे प्रोसेस में खासतौर से मीडिया का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, जो 17 तारीख के ऑनवर्ड्स लगातार हमारी इस सेवा पर्व को हमारे कामयाब बनाने में और उसको रिपोर्ट करने में, हाईलाइट करने में हमारा साथ दे रहे हैं। मैं उनको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पावर डिपार्टमेंट पुंछ की जानिब से आज पुंछ शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों और इलाकों का मुआयना किया गया। इस दौरान स्मार्ट मीटरों की जांच की गई और जिन सार्फिन ने बाईपास कनेक्शन या गैर कानूनी तौर पर AC कनेक्शन किए गए हैं, उनके सभी कनेक्शन को फौरी तौर पर मुनक़ते कर दिया गया और उन पर जुर्माना भी आयद किया गया। महकमा ने बताया कि ये जुर्माना बिजली के माहाना बिलों में शामिल किए जाएंगे। मजीद महकमा ने कहा कि गैर कानूनी बिजली कनेक्शन रखने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौका पर आवाम से अपील की गई कि वो अपने बिजली के कनेक्शन दुरुस्त करवाएं और किसी भी किस्म के गैर कानूनी सरगर्मी से गुरेज करें, ताकि कानूनी कार्रवाई और जुर्मानों से बचा जा सके।
आज एक इंस्पेक्शन ड्राइव जो है जेई सिटी की सरपरस्ती में की गई, जो पुंछ सब डिवीजन में एरिया पड़ता है उसमें जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर्स लगे हैं वहाँ वहाँ हमने जो इंस्पेक्शन की। जो ये मुहिम है इंस्पेक्शन की लगातार पिछले 10-15 दिन से जारी है। इसमें हमने कई एसी जो लोगों ने लगाए हैं बाईपास पाए गए हैं और कई जगह मीटर्स भी हैं जो लोगों ने वो बाईपास किए हुए हैं और अकॉर्डिंगली हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के मुताबिक उन पर कार्रवाई की और उन पे जो है उनको जो फाइन भी इम्पोज किया है। तो ये आने वाले दिनों में भी ये जो हमारी ड्राइव है ये कंटिन्यू रहेगी ताकि जो बिजली की चोरी है इसको हम रोक सकें। नवरात्रि के खास मौका पर कालिका मंदिर पुंछ में रोजाना महाआरती का एहतमाम अकीदत व एहतराम के साथ किया जा रहा है। हर रोज की तरह आज भी ये सिलसिला जारी रहा, जिसमें शहर और मुख्तलिफ मकामात से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत करके माँ कालिका का आशीर्वाद हासिल किया। महाआरती के दौरान मंदिर का माहौल भक्ति और अकीदत से सरशार रहा। अकीदतमंदों ने भजन और कीर्तन पेश करके माँ के हजूर अपनी अकीदत का इजहार किया। प्रोग्राम के दौरान जय माता दी के नारों से मंदिर गूंज उठा और फिजा रूहानी माहौल में तब्दील हो गई। इस मौका पर मुख्तलिफ समाजी व मजहबी तंजीमों की जानिब से अकीदतमंदों के लिए खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए, जिनसे बड़ी तादाद में लोगों ने इस्तेफादा हासिल किया। अकीदतमंदों ने कहा कि नवरात्रि का ये मौका एक रूहानी इज्तिमा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है और अमन व भाईचारे को कायम रखता है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर माँ कालिका से इलाके में खुशहाली और अमन तरक्की के लिए खसूसी दुआएं भी मांगी गई। आप सभी भक्तजनों को मेरी और मेरी समिति की ओर से पुंछवासियों और देशवासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज हमारे पावन नवरात्रों का 5वां दिन था, जैसे हमारे प्रोग्राम लगातार चलते हैं उसी तरह आज भी हमारे इस माँ के भवन में सुबह से लेकर शाम तक भक्तों ने तांता लगा रहा, भक्तों ने नतमस्तक होकर अपनी मुरादें मांगी। और उसी तरह आज भी हमारा जो महाआरती का कार्यक्रम है जो 5 से लेकर 7:15 बजे तक रहता है उसका अभी समापन हो चुका है। अभी हमारा महाआरती का कार्यक्रम खत्म हुआ है, अब हमारा प्रसाद वितरण हो रहा है। कल से भी हमारा जो प्रोग्राम है वो उसी तरह रहेगा और 29 तारीख अष्टमी वाले दिन हम इस महाआरती का भोग डालेंगे। जय माता दी। और मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, बढ़ चढ़ के इस महाआरती के कार्यक्रम में हिस्सा ले, माँ की इस महाआरती की रौनक को बढ़ाए और पुण्य तथा यश के बागी बने। जय माता दी। देना चाहती हूँ नवरात्रियों की, और ये हमारा बॉर्डर एरिया के पास का एरिया है, तो सब यहाँ पे मिलजुल के भाईचारा बना के रहे और नवरात्रों की सबको बेहतर शुभकामनाएं। सब यहाँ पे आए प्रसाद लें और सबको मुबारकबाद है, सब बढ़ चढ़ कर यहाँ पे आए। बस जय माता दी। मेरा नाम ज्योति खंडारी है, मैं इसी शहर की रहने वाली हूँ, इसी मोहल्ले में रहती हूँ। सभी पुंछवासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। ये माता रानी के नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं। ये 80 के नवरात्रे चल रहे हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम ये माता रानी के मंदिर में होता है, बड़ी धूमधाम से नवरात्रों का कार्यक्रम मनाया जाता है। जय माता दी। मैं सभी संगत से विनती करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के ऐसे ही हर साल नवरात्रे हमारे मंदिर में आते हैं। सभी भक्तजन आते हैं मंदिर में। सुबह 4:30 बजे यहाँ पे 5 बजे आरती होती है, 4:30 बजे मंदिर हमारा खुल जाता है। ठीक है, तो उसके बाद शाम को हमारी महाआरती होती है। महाआरती का जो टाइम है 5 बजे सत्संग शुरू हो जाता है, 5 से लेकर 7 बजे 7:15 बजे हमारी महाआरती होती है। सभी भक्तजन आए। ऐसे हाथ जोड़ के मैं सभी से विनती करता हूँ, जो हमारे से कोई गलती होती है कमेटी वालों से तो हमें माफ करना। तो 5 तारीख को यहाँ पे भंडारा भी रखा गया है, तो सभी भक्तजन आके तो भंडारे में सम्मिलित करें।
डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पुंछ ने खसूसी ज़रूरतों वाले तुलबा के लिए बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल मंडी में एक खसूसी कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप का मकसद खसूसी बच्चों को सहारा फराहम करना और उन्हें मुआवन आलात मुहैया करना था। कैंप के दौरान मुस्तक तुलबा में मुफ्त व्हील चेयर, बैसाखियाँ, मसनवी आज़ा और दीगर मुआवन आलात तकसीम किए गए। इस नेक कदम से कुल 42 तुलबा मुस्तफीद हुए। इस मौका पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ जनाब मुख्तार अहमद मनहास मेहमान खसूसी के तौर पर शरीक थे। जोनल एजुकेशन ऑफिसर मंडी जनाब अनवर खान, जोनल एजुकेशन ऑफिसर साथरा नूरी नकवी मेहमान एजाज थे। प्रोग्राम का आगाज सीनियर लेक्चरर हारून रशीद के पुरजोश इस्तकबालिया खिताब से हुआ, जिन्होंने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया और वालिदीन का खैर मकदम किया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर एक्सक्लूसिव एजुकेशन जनाब मुश्ताक खान ने प्रोग्राम की जामिया वजाहत पेश की और हुकूमत की जानिब से खुसूसी बच्चों को तालीम व फलाही स्कीमों के जरिए बाइख्तियार बनाने के अज़म को उजागर किया। इस मौका पर बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल मंडी के प्रिंसिपल जनाब अनवर खान ने एक्सक्लूसिव एजुकेशन की अहमियत पर रोशनी डाली और CWCN के लिए फराहम की जाने वाली सहूलियात की वाज़ियात की। उन्होंने जोर दिया कि ऐसा माहौल तश्कील देना ज़रूरी है जहां हर बच्चा जिस्मानी या ज़हनी चैलेंज से कतई नज़र मेयारी तालीम हासिल कर सके और अपने साथियों के साथ आगे बढ़ सके। अपने खिताब में चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ जनाब मुख्तार अहमद मनहास ने जोनल एजुकेशन ऑफिसर मंडी जनाब अनवर खान की कोशिशों को सराहा कि उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ मुनक्कद किया और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की शिरकत को यकीनी बनाया। उन्होंने महकमा तालीम की शमूलियत को फ़रोग देने की वाबस्तगी की तारीफ की और वालिदीन व तुलबा पर जोर दिया कि वो हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा मुख्तलिफ स्कीमों से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। देखें, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन या डिफरेंटली एबल्ड जो चिल्ड्रन हैं, जिनको हम CWSN कहते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनकी आइडेंटिफिकेशन के कैंप्स इससे पहले लगाए गए। डॉक्टर्स ने आइडेंटिफाई किया कि किस जोन में, किस ब्लॉक में, किस स्कूल में कौन से बच्चे हैं। उसके बाद समग्रा की फंडिंग और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की पहल, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इंक्लूसिव एजुकेशन का एक कंपोनेंट है, के तहत हमारे ज़ाथरा और मंडी जोन के 42 बच्चों की निशानदेही हुई और इन बच्चों को ये जो इमदाद वहम पहुँचाने के लिए यहाँ आज बच्चों को बुलाया गया। उनके साथ उनके पेरेंट्स, उनके एस्कॉर्ट और उनके स्कूल्स के टीचर भी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में बच्चों को उनके जितने भी एड्स थे, वो चाहे हेयरिंग एड्स हो, व्हील चेयर्स हों, क्रचर्स हों या बाकी जो सामान था, टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स था इन बच्चों के लिए, वो यहाँ प्रोवाइड किया गया। मकसद सिर्फ यही है कि हमारे भारत का हर बच्चा जो है वो बेहतर ढंग से पले, बेहतर ढंग से सीखे और एक फ़ाल शहरी बन के सामने आए और किसी अपनी जिस्मानी या इलाकाई या ज़बान की माजूरी की वजह से वो पीछे ना रह जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस इनिशिएटिव को चीफ एजुकेशन ऑफिसर मुख्तार मनहास साहब की मौजूदगी में यहाँ मैंने बहसीत ZDO मंडी और हमारे साथ ZDO साथरा भी नौरीन साहिबा मौजूद रहीं, मिल के इन बच्चों में ये इमदाद तकसीम की और इनसे ये अहद भी लिया, इनके पेरेंट्स से, इनके टीचर से, कि इन बच्चों की भरपूर नशोनुमा के लिए, इनकी तरबियत के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाएगी। देखें, ये बहुत अहम सवाल है। यहाँ मैं ये बात करूँ कि नज़रअंदाज करने का सिलसिला हमारे घरों से शुरू हो जाता है। जब भी कोई मेरा बच्चा मेरे घर में है, मेरा बेटा है, भतीजा है, भांजा है, खुदा न ख्वास्ता वो सेरेब्रल पैलेसी का या ऑटिज़म का या किसी और जिस्मानी चैलेंज का शिकार है, तो हम लोगों से भी उसको छुपाते हैं, किसी शादी ब्याह में फंक्शन में ले जाने से गुरेज करते हैं। ये जो सोशल स्टिग्मा हमारे साथ जुड़ा हुआ था, इसको ख़त्म करने की पहल की गई। शुरू में ये किया गया, इन बच्चों के लिए स्कूल में अलग क्लासरूम्स रखे गए, तो फिर भी पता चला कि वो ज़हनी तौर पर वहाँ भी समझते हैं कि मैं अलग हूँ। उनको एक करने के लिए एक स्कीम आई जिसको कहा गया इंक्लूसिव एजुकेशन, कि सबकी शमूलियत हो। जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चा है, अगर वो कम सुनता है, उसको हेयरिंग एड दे के आम बच्चे के साथ बिठाया जाए। चलने की माजूरी है, उसको आम बच्चे के साथ बिठाया जाए। देखने में कोई दिक्कत है, उसको आम बच्चे के साथ बिठाया जाए। उसके हाथ या पोलियो का कोई मामला है, उसको साथ बिठाया जाए। स्लो लर्नर है, जिसमें ऑटिज़म आ जाता है, हमारा डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, हमारी 22 के करीब निशानदेह शुदा जो हैं जिस्मानी माजूरियाँ हैं, जहनी माजूरियाँ हैं, उनमें से किसी का भी कोई शिकार हो, एक साथ बिठाना है
ताकि उनको लगे कि हाँ मैं इस माशरे का हिस्सा हूँ, मैं इस समाज का हिस्सा हूँ। क्योंकि ये चैलेंज जो है ये कुदरत की तरफ से है, उनकी बनावट में अल्लाह ताला ने या फितरत ने रखा है। तो हमने उसको नहीं देखना है, हमने शर्मिंदा नहीं होना है, हमने शर्माना नहीं है, बल्कि इन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाना है और फ़ख्र के साथ कहना है कि हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा भतीजा है, ये भाई है। क्योंकि आप देख लें दुनिया के जो आइंस्टाइन के बाद सबसे बड़े साइंटिस्ट माने गए वो थे स्टीफन हॉकिंस। अभी कुछ साल पहले उनकी डेथ हुई। तो वो ब्लैक होल्स और रिसर्च, वो व्हील चेयर पे थे, बोल नहीं सकते थे, लेकिन व्हील चेयर पे बैठ के उन्होंने इतनी बड़ी रिसर्च की कि आज न्यूटन और आइंस्टाइन से बड़ा साइंटिस्ट उनको माना जाता है। तो ये बच्चे किसी तरीके से कम नहीं है, बस इनको मौका देने की बात है, इनकी सलाहियतों को समझने की बात है और ख़ास तौर से इनको जहनी तौर से मजबूत करने की बात है कि आप कम नहीं हैं, आप भी उतने ही अहल हैं जितना अहल कोई इरफान मुगल है, जितना अहल कोई अनवर खान है। तो इसी वजह से इन बच्चों को यहाँ लाया गया, इनके साथ बात की गई, इनके लिए जो सामान सरकार की तरफ से था इनको पहुँचाया गया। नाजरीन, ये थे हमारे आज के मौज़ूआत। हमारे चैनल पर प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे प्रोग्राम कैसे लगे हैं आपके तासुरात का इंतजार रहेगा। कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।